भारत आज अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट के चलते दो ऐसे ग्रुप का पार्ट है जो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ जहां भारत रशिया चाइना के साथ ब्रिक्स ग्रुप का पार्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ जापान अमेरिका के G7 ग्रुप का भी पार्ट हर साल बनता जा रहा है। जहां एक तरफ भारत को इंडो पैसिफिक में चाइना को काउंटर करने के लिए G7 की जरूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न कंट्रीज के अगेंस्ट भी भारत को ब्रिक्स की जरूरत है। जहां एक तरफ रशिया और चाइना G7 ग्रुप को पसंद नहीं करते हैं, वहीं G7 ग्रुप ब्रिक्स को महत्व नहीं देते हैं। भारत के लिए इन दोनों ग्रुप के बीच बैलेंस बनाए रखना बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि भारत को ब्रिक्स छोड़ के G7 पे फोकस करना चाहिए और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को G7 को छोड़ के ब्रिक्स पे फोकस करना चाहिए। तो फ्यूचर में भारत के लिए ब्रिक्स और G7 में से कौन सा ग्रुप ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ब्रिक्स 9 देशों का ग्रुप है, पर इसके फाउंडिंग मेंबर्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। ब्रिक्स की बात सबसे पहले 2006 में हुई थी और उसके 3 साल बाद 2009 में ब्रिक्स फॉर्म हुआ था। जिस समय ब्रिक्स का गठन हुआ था उस समय इसमें केवल 4 देश ब्राजील, रशिया, भारत और चीन ही शामिल थे, जिसके कारण इसे ब्रिक कहा जाता था। साल 2010 में इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ और फिर ये ग्रुप ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। ब्रिक्स में अब तक 16 समिट हो चुकी है। इस साल रशिया में 16वीं समिट हो रही है। ब्रिक्स का मेन मोटिव मेजर इकोनॉमीज के बीच एक ऐसा ब्लॉक बनाना है जिससे देशों के बीच ट्रेड बढ़ सके और देशों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तेजी से हो सके। ब्रिक्स में आपको दुनिया की 42% वर्ल्ड पॉपुलेशन और दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में से 3 इकोनॉमीज चाइना, इंडिया, ब्राजील देखने को मिल जाएगी। और ब्रिक्स की बढ़ती पावर के चलते ही इसके और एक्सपेंशन की बात हो रही है। बहुत सारे देश अब ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। G7 की बात करें तो G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7। इस ग्रुप में दुनिया के 7 विकसित देश सदस्य हैं। अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान। इन्हीं को G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। G7 की स्थापना 1973 में हुई थी। पहले G7 G8 हुआ करता था, पर 2014 में रशिया ने क्राइमिया पे हमला किया, उसे ग्रुप से निकाल दिया गया और G8 बना G7। आज के समय G7 वर्ल्ड की 40% जीडीपी और वर्ल्ड की 10% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, पर G7 का कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसीलिए G7 में लिए गए डिसीजन और पॉलिसी बाइंडिंग नहीं होते हैं। जिन देशों को इस ग्रुप में डिसीजन या पॉलिसी को मानना होता है वो इसे मानते हैं, जिनको नहीं मानना होता है वो इसमें रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। G7 का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसीलिए हर साल G7 की मीटिंग डिफरेंट कंट्रीज में होती है। पहले G7 में सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी रिलेटेड बातें होती थी, पर अब G7 में ह्यूमन राइट, पीस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज पे भी बातें हो रही हैं। अब अगर हम G7 और ब्रिक्स को कंपेयर करें तो G7 ग्रुप की टोटल जीडीपी $45 ट्रिलियन है, वहीं ब्रिक्स की $30 ट्रिलियन है। पर अगर आप इसे PPP परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में देखेंगे तो उसमें ब्रिक्स आगे है। ब्रिक्स के पास वर्ल्ड की 35% जीडीपी PPP है, वहीं G7 के पास 30%। इसके अलावा ब्रिक के देशों की ग्रोथ रेट G7 देशों से बहुत ज्यादा है। फ्यूचर की बात करें तो G7 ग्रुप फ्यूचर में वीक होने वाला है, वहीं ब्रिक्स पावरफुल। देखो, शुरुआत में G7 को बहुत पावरफुल ग्रुप माना गया था, पर पिछले कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि G7 का प्रभाव ग्लोबली बहुत तेजी से कम होता जा रहा है और इसीलिए इस ग्रुप को एक्सपेंड करने की बात बहुत सालों से हो रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना था कि G7 एक पुराना ग्रुप हो चुका है और इस ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रशिया को भी शामिल करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप G7 को G10 या G11 बनाना चाहते थे, पर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए और उसके बाद G7 कमजोर होता गया। अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए G7 पिछले 3-4 सालों से भारत को हर साल समिट में इनवाइट कर रहा है, पर भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बना रहा है। G7 बस भारत को यूज करना चाह रहा है और अपने इन्फ्लुएंस को साउथ एशिया में बनाए रखना चाह रहा है और ये चीज अब भारत भी समझ चुका है। इसीलिए भारत G7 से ज्यादा ब्रिक्स को महत्व देता है। आज के समय भारत के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर है, पर उसके बावजूद पीएम मोदी इस साल 2 बार पुतिन से मिलने रशिया गए हैं और इससे सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका है।
बेसिकली यूएस को चिंता है कि अगर ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आ गया तो यूएस डॉलर का महत्व दुनिया से कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स में आपको सभी बड़े देश देखने को मिल जाएंगे जिससे कोई भी देश आराम से ट्रेड कर सकेगा। अगर किसी को ऑयल एंड गैस चाहिए होगा तो वो रशिया से ले लेगा, किसी को मैन्युफैक्चरिंग आइटम चाहिए होगा तो वो चाइना और भारत से खरीद लेगा, और अगर किसी को आईटी या सर्विस सेक्टर में हेल्प चाहिए होगी तो वहां पे भी भारत हेल्प कर देगा। तो ब्रिक्स की बढ़ती पावर से G7 ग्रुप परेशान है। इसके अलावा मुझे लगता है कि G7 ने एक्सपेंशन को लेकर भी बहुत डिले कर दिया है और फ्यूचर में G7 को कोई सीरियस भी नहीं लेगा। वहीं ब्रिक्स में कई सारे देश जुड़ने को तैयार बैठे हैं। इसके अलावा G7 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो भारत को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चाहती हैं कि भारत एक सुपर पावर देश बने, और अगर फ्यूचर में भारत सुपर पावर बनता है तो वो उनके कंट्रोल में रहे, और इसीलिए G7 कंट्रीज बार बार भारत पे प्रेशर बनाती रहती हैं, जैसे कि इस समय कनाडा कर रहा है, और उसके सपोर्ट में सारी वेस्टर्न कंट्रीज खड़ी हैं। तो देखो, मेरा मानना यह है कि भारत को G7 छोड़ के ब्रिक्स पे फोकस करना चाहिए। चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड पे फोकस करना चाहिए। क्वाड ग्रुप में 4 देश भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं। क्वाड का मेन ही मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना है और इंडो पैसिफिक रीजन में ट्रेड आसानी से हो सके ये सुनिश्चित करना है। पर असल में क्वाड ग्रुप का मेन मोटिव इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के डोमिनेंस को कम करना है। क्वाड की बात सबसे पहले 2007 में हुई थी। चाइना की नेवल पावर को बढ़ता देख जापान के एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने एक ऐसे ग्रुप को बनाने का आइडिया दिया था जिसमें ताकतवर देश शामिल हो सके। क्वाड और इंडो पैसिफिक का आइडिया शिंजो आबे का ही है। तो जैसे ही 2007 में क्वाड बना तो इस ग्रुप से चाइना बहुत ज्यादा परेशान हो गया। वो इसलिए क्योंकि इस ग्रुप में चाइना को इंक्लूड नहीं किया गया था, और उस समय चाइना ने इसे एशियन नेटो भी कहा था। तो चाइना की इस बात को काउंटर करने के लिए और चाइना को दिलासा दिलाने के लिए क्वाड के सभी मेंबर भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने कहा कि क्वाड कोई चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री अलायंस ग्रुप नहीं है। क्वाड सिर्फ कल्चर, ट्रेड और इकोनॉमिक पर्पस के लिए एक ग्रुप बनाया गया है। पर जैसे ही 2007 में क्वाड बना, 2008 में क्वाड बंद हो गया। वो इसलिए क्योंकि चाइनीज प्रेशर के चलते ऑस्ट्रेलिया क्वाड से अलग हो गया था। पर 2017 में फिर से इस ग्रुप को रीस्टैब्लिश किया गया और अब हर साल क्वाड मेंबर्स की मीटिंग हो रही है, मिलिट्री ड्रिल्स भी हो रही है। तो देखो, जहां एक तरफ भारत के लिए ब्रिक्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करने के लिए बहुत जरूरी है, वहीं चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को क्वाड पे फोकस करना भी बहुत जरूरी है। देखो, अभी क्वाड एक स्ट्रक्चर ग्रुप नहीं है, क्वाड का कोई हेडक्वार्टर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, पर क्वाड में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इसी पोटेंशियल को देख के चाइना बहुत डरता है। जैसे ही क्वाड के मेंबर की आपस में मीटिंग होती है वैसे ही चाइना लिटरली पागल हो जाता है। तो मेरे हिसाब से भारत को G7 पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, और अगले साल G7 की मीटिंग कनाडा में होनी है तो भारत को उसे कैंसिल कर देना चाहिए, ताकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज वेस्टर्न कंट्रीज को भी जाए। और भारत को इस समय ब्रिक्स और क्वाड पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों ग्रुप का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत के लिए कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आप अपनी राय मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।